दिल्ली जैसे शहर में 800 रुपए की नौकरी करके हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे, तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम सभी साथियों को आवाज़ उठानी होगी और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी होगी। और ये बात अगर हमारी सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने हमारे लिए, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कुछ संज्ञान लिया, तो हो सकता है हमारा आने वाले बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और हम सभी साथियों को एक साथ रहना होगा, क्योंकि एकता में शक्ति है। हमारे जितने बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप इकट्ठे रहोगे तो आप एकदम कामयाब रहोगे। तो मेरे साथी भाइयों, एकता के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। सभी भाइयों को एक रहना होगा बस। कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, लेकिन बहुत से साथी भाई हैं नेगेटिव भी कमेंट करते हैं। कुछ साथी भाई ऐसे हैं, कहते हैं कि आतिशी से 15 लाख रुपए खा गए। मेरे भाई, आतिशी से क्या, मैं तो बीजेपी से भी 50 लाख रुपए खा जाऊं। तुम भी चलो मेरे साथ में पैसे खाने के लिए, तुम भी रोजगार लेने के लिए चलो। अरे चलो तो सही, कहीं तो चलो, कहीं तो कदम उठाओ, कहीं तो आवाज़ दो, कहीं तो साथ लेके चलो। और साथ नहीं चल सकते तो मेरे भाई किसी को बदनाम मत करो। किसी ने कोई पैसा नहीं खाया है, किसी ने कोई 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन पिछली सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए हमने ये सरकार चेंज करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाए हैं। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब डीटीसी के साथ शोषण हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उसको उखाड़ फेंका है डीटीसी के कर्मचारियों ने। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो। ये मौका 27 साल के बाद बीजेपी के लिए मौका मिला है कि आप अच्छा कुछ कर्म करो, जिससे कि कम से कम कर्मचारियों को भला हो, ताकि आपका उज्जवल भविष्य रहे और कर्मचारियों का भी उज्जवल भविष्य रहे, ताकि आपकी भी आवाज़ उठती रहे, हमारे भी निराकरण होता रहे। और जो भी कोई साथी भाई आपके लिए आवाज़ उठा रहा है ना, तो मेरे भाई उसको ना पकड़ के मत खींचो, उसका साथ देने की कोशिश करो। अगर साथ दोगे ना तो बड़े भाई कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा हम सभी का। हमारे मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये बात हम सभी पर लागू होती है, और इसीलिए भाई सबका। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या हमारे बच्चों का भविष्य इतना ही है कि हम ड्राइवर हैं तो हमारे बच्चे भी ड्राइवर बने। दिल्ली पुलिस का अधिकारी अगर दिल्ली पुलिस में अपने बच्चे को लगाता है, तो अपने बच्चे को दिल्ली पुलिस में सोचता है कि मेरा बेटा एएसआई बन जाए। लेकिन क्या हमारी सबकी इतनी औकात है कि हम अपने बच्चे को ड्राइवर ही बना पाएँ? हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़ के देश के लिए अच्छा नाम रोशन करे और देश के लिए कुछ अच्छा कर्म करे, ताकि हमारी शिक्षा और संस्कार में उसको भी वृद्धि मिले, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ताकि देश के निवारण में उसका भी कुछ महत्वाधिकार हो। लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जिससे हमारा भविष्य बहुत पीछे चल रहा है। हम चाहते हैं सरकार हमारे भी बारे में कुछ सोचे, ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के नेता बने, अभिनेता बने, या देश के लिए कुछ अच्छा कर्म करें, ताकि देश की उन्नति में उनका भी भागीदारी रहे। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रार्थना है। सरकार हमारे लिए कुछ मेरी सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इन दो सरकारों ने सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बिल पारित किया है, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 3 साल के अंदर अपने आप ही रेगुलराइज हो जाएंगे। तो क्या यह महत्व दिल्ली सरकार नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, और आने वाले समय में सभी कर्मचारियों का लाभ भी होगा और सरकार का भी अच्छा प्रावधान होगा, जिससे कि आने वाले टाइम में सरकार को दोबारा मौका मिलेगा। इसी के साथ सभी साथियों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये बात हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और सभी भाइयों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है भाई, सरकार तक पहुंचानी है। हमें भी अपनी बात, सभी कर्मचारियों की बातें जो है किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए बस। तो हम सभी कर्मचारी साथी भाई ये चाहते हैं कि हमारा वेतन इस प्रकार ये हो जाए कि भाई जैसे हरियाणा के अंदर और हिमाचल के अंदर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी वही कानून लागू होकर के सभी कर्मचारियों पर लागू हो जाए। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।